एवरीवन, मैं नव मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए उसमें प्रीवियस ईयर में रिवर्स से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। चाहे वो इंडियन की रिवर, देखो इंडिया की रिवर्स आपसे ज्यादा पूछी जाएंगी और वर्ल्ड रिवर के भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हैं। तो आज के जो सेशन आपका ये 10 मिनट शो रहने वाला है, ये आपका बेसिकली परवाह तंत्र से अपवाह तंत्र से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें मैंने झीलों के क्वेश्चन भी डाल रखे हैं, इसमें मैंने वाटरफॉल के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले, और वन लाइनर में है बच्चा, देख लेना, खुद ही पीडीएफ बनाई है मैंने। ओके चलो, तो सबसे पहले आपके सामने भारत की नदियों को लेकर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो जो आपसे पूछे जाने की उम्मीद है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे पवित्र और राष्ट्रीय नदी आपकी कौन सी है? ये गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा रिवर की लंबाई 2525 किलोमीटर है, 5 स्टेटों में से होकर बहती है। सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहां पर है? यूपी में है। हो गए सारे क्वेश्चन इसके। चलिए, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत में मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास से बोखोरचू ग्लेशियर से आपका होता है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ब्यास नदी और सतलुज के संगम से कौन सी नहर निकलती है? तो बच्चा, राजस्थान को उसकी सिंचाई के लिए उसकी जीवन रेखा कहलाने वाली इंदिरा गांधी कैनाल जो है यहाँ से निकलती है। हरी के नाम की जगह से पंजाब में इनका संगम होता है। लेह किस नदी के तट पर है? तो लेह जो है वो सिंधु नदी के तट पर है। रोहतांग दर्रे के निकट से कौन सी नदी आपकी बहती है? तो रोहतांग के पास से बच्चा रावी नदी का उद्गम जो है वो बताया गया है। इसका आंसर जो है रावी नदी लगाना है आपका। व्यास कुंज जो रोहतांग दर्रे के नीचे है, वहां से आपकी व्यास नदी निकलती है। हिमाचल में चेनाब रिवर को किस नाम से जाना जाता है? तो चेनाब रिवर बारालाचा के एक तरफ से चंद्रा, एक तरफ से भागा तंडी पे आपकी मिलती है, तो ये चेनाब कहलाती है। तो चंद्रभागा जो है हिमाचल प्रदेश में से जाना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से कौन सी नदी बनती है? तो गंगा का जो निर्माण होता है बच्चा, वो देव प्रयाग पर जब भागीरथी जो कि आपकी गोमुख ग्लेशियर से निकली है, अलकनंदा बद्रीनाथ से निकली है, वो दोनों आकर मिलते हैं, तो वहां से गंगा कहलाती है। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और मंदाकिनी केदारनाथ धाम से बच्चा। ठीक है, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? पद्मा कहा जाता है। शारदा नदी को यूपी का जो मैदानी क्षेत्र है वहां किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चा, जो आप काली नदी बोलते हो ना, वही है। ठीक है, तो आपके सामने अगला है, लूनी नदी किस राज्य से प्रवाहित होती है? तो लूनी नदी कहाँ पे फेमस है? राजस्थान में। कहाँ पर ये विलीन हो जाती है? रन ऑफ कच्छ में। बिहार का शोक कोसी, बंगाल का शोक दामोदर। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र वही, या तो आपसे मानसरोवर पूछा जाएगा या फिर तिब्बत के अंदर चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जो है वहां से ये निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में, आसाम में, बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको देखो, तिब्बत से शुरू करते हैं। तिब्बत में से जाना जाता है सांगपो के नाम से। अरुणाचल में दिहांग या सियांग दोनों ही नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। आसाम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और बांग्लादेश में जाने के बाद ये जमुना बन जाती है, फिर ये गंगा से मिलती है तो मेघना बन जाती है। भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है? काली नदी करती है। उसके बाद उज्जैन किस शहर, उज्जैन जो शहर है वो आपका किस नदी के तट पर है? शिप्रा के तट पर है। दामोदर से निकाली गई नहर कौन सी है? ये सवाल पूछा गया था बच्चों और इंपॉर्टेंट है। एडिन नहर जो है आपकी, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। सरयू का दूसरा नाम तो आपका क्या हो जाएगा? शारदा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर करना। शारदा जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? जो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ओके, नेक्स्ट है, किस नदी को नेपाल में शालिग्राम या नारायणी के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को जाना जाता है। गंगा की एक सहायक नदी है। भारत की नदियों, भारत की कौन सी नदियों में आपको घड़ियालों की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी? तो चंबल बच्चा। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। जाना पाओ पहाड़ी से ये निकलती है। कामरूप नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कपिली नदी है बच्चा, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र रिवर की क्या है? ट्रिब्यूटरी है। माजुली द्वीप जो है वो कौन सी नदी बनाती है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के अंदर है। ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, असम का एक जिला है। ठीक है, संकोच नदी किन दो राज्यों की सीमा बनाती है? तो जो संकोच जो कि आपके ब्रह्मपुत्र की क्या है बच्चा? एक ट्रिब्यूटरी है, तो वो असम और वेस्ट बंगाल की क्या बनाती है? सीमा बनाती है। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो अमरकंटक के पास से नर्मदा, सोन और बच्चा महानदी का भी जो ओरिजिन है वो देखो दो दिए जाएंगे, या तो अमरकंटक के पास लिखा होगा ऑप्शन में, या फिर आपका छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी। सिंपल सा आंसर। ठीक है, उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, 1465, और दूसरी हमारी सबसे बड़ी है देश की। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका क्या होता है बच्चा? उद्गम होता है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। इंद्रावती, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डबल मार्क कर लेना। ठीक है, तो गोदावरी की आपकी ट्रिब्यूटरी है, और आजकल गोदावरी और कृष्णा की ना मेन ट्रिब्यूटरीज पूछी जा रही है ना। गोदावरी और कृष्णा का ओरिजिन स्टेट कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है बच्चा। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर से निकलते हैं गोदावरी। ठीक है, और महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा।
सूरत शहर किस नदी के किनारे पर है? तापी के किनारे पर है। मूसी के किनारे पर किस राज्य की राजधानी है? तो बच्चा आपका हैदराबाद वो राजधानी है जो कि आपकी तेलंगाना की राजधानी है, तो आंसर आपका तेलंगाना हो जाएगा यहाँ पर। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोदावरी के किनारे बसा हुआ है। अगला सवाल आपके सामने, महानदी पर कौन सा डैम बना है? तो विश्व का सबसे लंबा अर्दन डैम हीराकुंड। भुवनेश्वर किस नदी के तट पर है? दया नदी के तट पर है। तिरुचिपल्ली किस नदी के तट पर है? कावेरी, तमिलनाडु में बच्चा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। कोडईकनाल झील भारत के किस राज्य में है? तमिलनाडु। कोडईकनाल ना हिल स्टेशन भी है, पालनी जो आपका क्या है, पालनी जो हिल्स है बच्चा, है ना, तो ये आपका तमिलनाडु में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील इनलेट सांबर झील हो जाएगा। लगून पूछेंगे आपका क्या आ जाएगा वहां पर आंसर? आपका चिल्का लेक आ जाएगा। ओके, अच्छा, चित्रकूट वाटरफॉल आपका इंद्रावती पर है, इंपॉर्टेंट है। इसको नियाग्रा वाटरफॉल की भी संज्ञा दी गई है। नियाग्रा जो कि आपका कनाडा और यूएसए की सीमा पर है। आगे आंचर झील कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। रहस्यमयी झील के नाम से आपकी कौन सी झील फेमस है? तो बच्चा जो रूपकुंड झील है वो रहस्यमयी झील के नाम से आपका फेमस है। पुलिकट झील कहां पर है? तो इसका सबसे ज्यादा एरिया आंध्र प्रदेश में है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश का है। भारत में क्रेटर झील कौन सी है? महाराष्ट्र के अंदर लोनार झील है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है बच्चा, फ्रेश वाटर लेक है। इसी में आपका केबुल नामजाओ क्या है? केबुल नामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है। अमृत धारा वाटरफॉल आपका किस नदी पर है? तो यह हसदो रिवर जो कि आपकी महानदी की क्या है? ट्रिब्यूटरी है, छत्तीसगढ़ के अंदर। आगे है दूध सागर वाटरफॉल आपका गोवा में मांडवी नदी पर है। लोध वाटरफॉल कहाँ पर है? जो झारखंड में है, ये बुरहा नदी पर है, जिसको बूढ़ी नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो सबसे ऊंचा झरना आपका क्या वाटरफॉल? कुंचिकल हो जाएगा, कर्नाटका के अंदर। धुआंधार वाटरफॉल आपका नर्मदा पर है, मध्य प्रदेश में। वसुधारा वाटरफॉल का संबंध किस नदी से है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हो जाएगा अलकनंदा रिवर से। ठीक है, अलकनंदा जो कि बद्रीनाथ से निकलती है। नेक्स्ट, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? देखो, अगर यूरोप है दैट मीन्स बच्चा रशिया भी उसी का पार्ट है, तो वोल्गा रिवर हो जाएगी। बाई चांस वोल्गा आंसर में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, तो डेन्यूब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो रिवर को बोला जाता है। लंदन की गंगा किसको बोलते हैं? थेम्स को बोलते हैं। सबसे बड़ी नदी अमेजन है। सबसे लंबी नदी नील है। ये तो आपका सीएचएसएल में पूछा गया था, ठीक है, अभी हाल ही में। नर्मदा नदी विवाद किन राज्यों के बीच में से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, जिनके लिए वो आपका एक तरह से प्रॉफिटेबल है बच्चा, उन्हीं के लिए आपका विवादित है। कावेरी विवाद किस राज्यों के बीच में है? तो अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा, देखो ना, बेंगलोर बंद किया हुआ था, हाल ही में जो सबसे ज्यादा विवाद है वो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में। बाई चांस इससे ज्यादा राज्य दे दिए, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला और आपका यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी। ठीक है, नदी जोड़ो परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कि भैया नॉर्थ की नदियों को साउथ की नदियों से लिंक करना, 2002 में। गंगा की कौन सी नदी समतल से आकर उसमें मिलती है? तो यूपी के पीलीभीत से। ठीक है, आपकी गोमती नदी जो है बच्चा वो गंगा की सहायक नदी है। रिफ्ट घाटी से बहने वाली नदियां, रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियां, नर्मदा, तापी और दामोदर आपकी। श्रीशैलम डैम किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। त्रिवेणी नहर कहाँ से निकली हुई है? त्रिवेणी नहर बिहार में है, ध्यान रखना, गंडक नदी से इसको निकाला गया है। नक्की झील भारत के किस राज्य में मिलेगी? राजस्थान में मिलेगी। कृष्णा गोदावरी का डेल्टा कहाँ पर बनता है? आंध्र प्रदेश में। बूढ़ी गंगा के नाम से क्या फेमस है? गोदावरी का दूसरा नाम बूढ़ी गंगा है। लवण नदी के नाम से कौन सी नदी फेमस है? आपकी लूनी नदी फेमस है। रोम किस नदी के किनारे पर है? तो रोम जो है बच्चा वो टाइबर नदी के किनारे पर है। रोम जो कि इटली की राजधानी है, इटली जहाँ के पीएम आपकी जॉर्जिया मेलोनी है ना। रायसेना डायलॉग में हमारी अतिथि थी और G20 में सुपर गेस्ट के रूप में। ओके चलो, तो थैंक यू सो मच। ये थी आपकी द 10 मिनट शो में छोटी सी प्यारी सी क्लास भारत की रिवर्स को लेकर, और स्पेशली आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए है बच्चा। इसको जरूर रिवाइज करके जाना और देखना कि आपने कितने क्वेश्चन गलत किए। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि कुछ गलत किया होगा, है ना। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। फिर से किसी ऐसी टॉपिक पे जल्द मिलेंगे आपके सामने दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है। और टॉपिक मैं सोचती हूँ करंट अफेयर हो जाए इस बार, है ना। आप लिखना जरूर कि किन किन को पूरा 1 साल का करंट अफेयर चाहिए, ठीक है। वो वीडियो लंबी होगी, वो 10 मिनट में नहीं चलेगा। चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत